सहयानी विपत्ति के दरिया में गंगा आई भैया ने सहया मैया रे प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। किस लिए याद किए थे? हे माँ, आज विपद के बेरिया में माँ मैं तुझे पुकार किया हूँ माँ, मगर याद धन हो माँ, आज सही हो गया माँ। हे माँ। हाँ क्या तो अपने पुत्र को भजन पे प्रसन्न हो माँ? हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, मैं कुछ मांगने के लिए चाहता हूँ। क्या चीज मांगने चाहते हैं? हे माँ, मांगो, जो मांगना है तो खुल के मांगो। मगर वैसे में कुछ नहीं मांगने वाला हूँ माँ। माँ। हाँ बेटा। सबसे पहले आज चूहर के साथ सत करो माँ। सुनो बेटा, माँ बेटा में सब क्या चीज की बात है? यार जब तक तूने चूहर के साथ सत नहीं करेगी तब तक ये चूहर पासवान कुछ नहीं मांगने वाला है। पहले सत करो माँ। सुना बेटा, जब जब आप बोल रहे हैं हम सब कर लेते हैं। हाँ करो माँ। एक साथ, दो साथ, तीसरा से आप कहा नहीं मानो 80 कुछ नरक निवास। धन हो माँ। हे माँ। हाँ बेटा। याद इसीलिए मैंने तुम्हें पुकार किया हो माँ। मैं मखमा टाल से सीन फूलूंगा माँ। हर बीच में जो गंगा की धार है माँ, हाँ मैं कैसे उस पार जाऊंगा माँ? सुनो बेटा, मैं रहेंगे आपके पास। जब 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 याद करेगा आपके पास मैं चले आऊंगा। क्या माँ? हाँ बेटा। जब जब याद करूंगा माँ, हाँ तब तक सहाय हो जाएगी। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, तो आगे आगे चलो, मैं पाछे से आ रहा हूँ। ठीक है। आहे पाताली गगरिया में गंगा इंद्र ये कबला सके पाताली गगरिया ये धारा इंद्र का बिलासा के ना है।
चूहे दुसाद ने मुझे 8 दिन की धमकी देकर गए, लेकिन आज तो आज 8वां दिन होने वाला है। मैं ये बात अपने पिताजी से कहती हूँ। पिताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी चंद्रा। हे पिताजी, अब तो तुम खुश हो ना। तुम जिस तरह कहा मैं उस तरह किया हूँ। सुरमा चुहरमल को नौकरी से बर्खास्त करवाया और सुरमा सलेश को तूने नौकरी पर रखा। अब तुम क्या कहने के लिए चाहती हो जो रात दरबार में आई हो? हे पिताजी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस सुरमा चौहर ने जब मैं राशि बर्खास्त किया था तो मुझे वो धमकी देकर गया। पिताजी, क्या धमकी दिया है? धमकी यही दिया जो तूने मुझे यहाँ से बर्खास्त कर रहे हो, 8 रोज के अंदर में तुम्हें घर में आकर सीन फोड़ूंगी और पारे मन की लहंगा पटोर जीवन जबरत चुराऊंगी। इसीलिए आज तो 8वां दिन हो चुका है, मुझे डर भी लगता है पिताजी। बेटी चंद्रा, कौन ऐसा माई का लाल पैदा लिया है राज पकड़ियागढ़ में जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, धमकी देने वाले को मैं देखूंगा। क्योंकि राजा सलेश को इंद्र का वरदान है, वह कभी बांध नहीं ले सकता है, कोई माँ का लालू से बांध नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारे 7 महल को भीतर के बाहर सुरमा सलेश को पहरा दूंगा और बिजली सिंह सिपाही को पहरा रहेगा और 7 महल के अंदर जितना नौरी बांधी है सबको पहरा रहेगा। पिताजी, लेकिन आज तो 8 रोज होने वाला है। हाँ, आज 8वां दिन हो गया है। मुझे हो सकता है क्योंकि जात का दुसाध है, जो कहता है वह कर देता है। जब उसने कहा कि मैं 8वां दिन अवश्य बदला लूंगा तो हो सकता है वो बदला ले सकता है। इसलिए सलेश को बुलाया जाए और बिजली सिंह सिपाही और नौरी बांदी को। पिताजी, आप बुलाकर उसे पहरा दिवा दीजिए, क्योंकि मुझे डर भी लगता है। आज मेरा आदेश है कि सुरमा चुहरमल को नौकरी से बर्खास्त किया गया। अच्छा,
उसने चंद्रावती के साथ वह प्रतिज्ञा लिया है ऐसा कौन सा कि मैं 7 लाख की बदला अगर मैंने नहीं सधाया तो मेरा नाम सूरमा चोरमल नहीं। अच्छा, आज वह 8 दिन को टाइम दिया था कि 8वां रोज मैं चंद्रास को 7 लाख को बदला सधाऊंगा। इसलिए आज 8वां दिन गुजर रहा है। न हो सकता है कि सूरमा चोरमल कोई बहाना, किसी बहाना और राजगढ़ पकड़िया प्रवेश करेगा तो समझ जाओ वह हलचल मचा देगा। महाराज इसलिए तुम जब नौकरी पर रहा है तो आज चंद्रावती 7 महल के अंदर वह अपनी लाली से पलंग पर आराम करेगी और तुम और बिजली सिंह सिपाही राजमहल के बाहर चारों तरफ पहरा जगाते रहना। एक चेटी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेहुदा फांसी खींच लूंगा। तुहार माल फिर आएगा लौट करके। 8वां दिन को टाइम लिया है। हो सकता है जात का दुसाध है, बदला जो कहता है वो अवश्य लेता है। मारबो करेगा तब। इसलिए तुम दोनों सूरमा सलेश और तुम राजमहल के चारों तरफ डिप्टी करना होगा। कोई चीटी भी अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए। अगर कुछ हो गया राज पकड़िया में तो बेहुदा सिल्ला लोरी पर पीस करके, सुनते हो, सिल्ला लोरी पर पीस के पोंड में रगड़ लेंगे। महाराज हम लोग को यही के ड्यूटी करना है। हाँ, महल के चारों तरफ बाहर में और नौरी बांदी को अंदर में डिप्टी रहा। अच्छा, चारों नौरी है ना, हाँ हाँ, पलंग के चारों पौवा पे डिप्टी करना है और तुम दोनों बाहर डिप्टी करना है। ये नरिया गे बुलाओ सबको। इधर आओ। नौरी कहा जाता है कि अरब दादा नेरिया कहा जाता है। हम लोग गरीब आदमी। नेरिया मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? वह नौरीन का हम लोग कहते हैं। तो नौरी को नेरिया कहता है। हरम ज्यादा आएगी तो बहुत पिटाई करेगी। आगे छहरिया। हरम ज्यादा छहरी कहा जाता है। आगे छरी नरिया। ऐसे बोलो। ये अलही छहरिया। हेलो, ए नौरी बांधे, देखो आज प्रणाम महाराज। खुश रहो। प्रणाम महाराज। खुश रहो। प्रणाम महाराज। ठीक है छोटकी और बड़की मंगली, तुम नौरी बांधी
ध्यान से सुनो कि आज मेरी बेटी चंद्रावती 7 महल के अंदर सोएगी। वह 12 मन जेवर और 12 मन का लहंगा पटोर बनारस की पहनकर वह लाली से पलंग पर सोएगी। और तुम नौरी जो बांधी है तीनों पौवा के निकट तुमको डिप्टी रहा। और बिजली सिंह चौथा पौवा के निकट रहेगा। तुम चारों अंदर को डिप्टी और सूरमा सलेश को बाहर का डिप्टी। कोई चीटी नहीं अंदर घुसना चाहिए, क्योंकि सूरमा चोरबल प्रतिज्ञा करके गया है कि आज के 8वां रोज में 7 लाख का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम चोरबल नहीं। अच्छा, हमारा ये शीतलहरी एक जगह नहीं ड्यूटी कर। हाँ, तुम चारों खटिया के पौवा के पलंग है ना, पलंग के पौवा के नीचे चारों ड्यूटी करना होगा। और सलेश जो है वह राजमहल के बाहर ड्यूटी करेगा 1 नंबर में। हमें ये ड्यूटी करवे। इधर सुनो, ड्यूटी अकेला अकेला किया जाता है। अकेला तब मैं 1 नंबर पे रहूंगा और तू 2 नंबर पे रहेगा। हम ज्यादा 2 नंबर जैसा दिखने मिलता है। आई यार, ये पलंग के नीचे खटिया एक पौवा है ना, चारों पौवा के पास रहेगी। तो यार पुलिस भागले तो यार पलंग का भित्ता मेरा भी होशियार। अगर कुछ हो गया तो जिसका पहरा है सोच ले 6 बजे सुबह में फांसी हो जाएगा। अच्छा धारा यार फिरे का छुट्टी है 6 बजे के बाद। बढ़ गए तब तो घर में गाड़ी बन हो पड़ती। हरम ज्यादा ड्यूटी किया नहीं, अब पैखाना करने के लिए चल दिया। नहीं अगर चौका में कहीं धर फड़िया लगे तो जा नहीं सके। ड्यूटी के अंदर में कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि 1 नंबर में मैं रहूंगा। आ गया मेरे पास तो हम ज्यादा उसी जगह मार देंगे। अगर बारी यार नहीं जाएगी। हाँ तो मैं चलता हूँ, पहरा जगाते रहो। जाइए हुजूर। काल में ना डिप्टी का अंदर में झारा नहीं फिर जो अपना डिप्टी पर लगी जो तो अहीं जब भी वक्त 2 नंबर पर हम भीतर में रहे नहीं तो जो 2 नंबर में है वो झाड़ के बाद अच्छा सांझ के टाइम में आए जो 1 नंबर मर्दावा नहीं रहो। हमें मर्दबा में सब पास भे गलिए मौगी में गलिए तब धरा नहीं रहो। जो वहाँ बैठ लिखाई कहा न 1 नंबर में बैठ 1 नंबर में बैठे छिए। तरह तो